सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है? यानी कि आप जो भी सॉफ्टवेयर का कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो आप उसको मैनेज किस तरीके से करते हो, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें, फैक्टर जो हैं वो जिनकी वजह से हम मैनेजमेंट करते हैं। एक है चेंजेबिलिटी, एक है कम्प्लेक्सिटी, और तीसरी चीज़ है यूनिकनेस, ठीक। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है क्या? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ प्लानिंग। यानी ये एक एक आर्ट है, ठीक है, एक फन है प्लानिंग का, जो कि आपके प्रोजेक्ट को क्या करता है, कामयाब करता है या सक्सेसफुल बनाता है, ठीक है ना। अब चेंजेबिलिटी से मुराद क्या है? चेंजेबिलिटी से मुराद ये है कि दिन ब दिन जो टेक्नोलॉजी है वो तब्दील हो रही है, ठीक है। तो इस तब्दीली को टैकल करने या इसके साथ साथ चलने के लिए हमें क्या होता है कि हमने भी अपने प्रोडक्ट को, वो जो डेवलपर होता है वो, या इंडस्ट्री है, या कोई कॉरपोरेशन है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, या सॉफ्टवेयर हाउस कोई कोई अपना प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो क्या करता है कि वो उसको चेंजेबल बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है, ठीक है ना। यानी एक ऐसा फीचर रखा जाता है कि जिसके जरिए उसकी अपडेशन जो है वो मतलब है पॉसिबल हो, ठीक। क्योंकि अगर आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है तो जाहिर है वो 10 साल तो नहीं चलेगा, ठीक। वो टेक्नोलॉजी जो है वो तो विद इन वीक्स या विद इन डेज वो तब्दील हो रही है, सही है। तो चेंजेबल होना चाहिए आपका जो प्रोजेक्ट है या आपका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और कम्प्लेक्सिटी क्या है? कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है ना। साइज ऑफ प्रोजेक्ट हम किलो लाइन ऑफ कोड के इसमें मेजर करते हैं। ये इसका यूनिट है, किलो लाइन ऑफ कोड, ठीक। यानी कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कितना कॉम्प्लेक्स है। जिस तरह फॉर एग्जांपल गूगल का कोड है, ठीक, अरब उसके जो है ना वो किलो लाइंस ऑफ कोड है, यानी करोड़ों में उसका जो है ना लाइंस में उसका कोड होता है गूगल का, क्योंकि बहुत बड़ा सर्च इंजन है, ठीक। इसी तरह विंडोज है, ठीक है, और विंडो के अपने अपने वर्जन है, ठीक। जिस तरह अगर कोई नया वर्जन होगा विंडो का, जाहिर है विंडो 10 है, 11 है, उनका जो साइज होगा, लाइन ऑफ कोड्स जो होंगे वो ज्यादा होंगे, ठीक। तो ये क्या होती है? ये उसकी कम्प्लेक्सिटी होती है। तो ये कम्प्लेक्सिटी जो है ना, इसको भी हम बेहतर तरीके से उसको मैनेज करते हैं, ठीक है। जितना कम्प्लेक्स होगा आपका प्रोजेक्ट, उसमें एरर्स, उसमें टाइम, हर चीज उसमें इन्वॉल्व होती है। तो हर चीज को इधर मैनेज करना पड़ता है। यूनिकनेस क्या है? कि यूनिक होना चाहिए आपका जो प्रोडक्ट है, उसकी नेचर यूनिक होनी चाहिए, ठीक। यानी वो पहले किसी ने ना बनाया हो, सही। तो ये उसकी यूनिकनेस हो गई। अब प्रोजेक्ट को जो मैनेजर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है, उसकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। यानी प्लानिंग ऑफ ऑल नेसेसरी टास्क, यानी जितने भी नेसेसरी टास्क होते हैं, ठीक है, उनकी प्लानिंग करें, ठीक। अब प्लानिंग में क्या आ जाता है हमारे पास? प्लानिंग में कि भाई यार इट इज द इनिशियल स्टेज, या इट इज द इनिशियल स्टेट ऑफ प्रोजेक्ट। Its main goal is the project estimation, यानी उसकी कॉस्ट, उसकी एफर्ट, टाइम वगैरह, ये सारे हम एस्टिमेट करते हैं किसमें? प्लानिंग में, ठीक है। या हमने क्या करना है टू, ये एक हमारा एक वे होता है टू अचीव द गोल, ठीक। प्लानिंग क्या होता है? टू अचीव द गोल। हम प्लान करते हैं कि भाई हमने किस तरह अपने टास्क को जो है ना वो नेसेसरी टास्क को हमने किस तरह कंप्लीट करना है। ऑर्गेनाइजिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑल टास्क, ठीक। यानी आपने फंड्स की अरेंजमेंट करनी होगी, ठीक है। रिसोर्सेज की, पेमेंट्स की अरेंजमेंट आपने करनी होगी, ठीक है। यानी इन तमाम चीजों को आपने एक ऑर्गेनाइज्ड वे से क्या करना है? आगे ले जाना है, ठीक। स्टाफिंग का मतलब क्या है? स्टाफिंग का मतलब है कि आपने, जाहिर है अपने ऑर्गेनाइजेशन में या आपने अपनी कंपनी में कोई स्टाफ रखना होगा,
कोई प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, फिर डेवलपमेंट टीम होगी, वगैरह वगैरह सारे ये आपका स्टाफ है, ठीक है। और हर स्टाफ मेंबर को उसकी ड्यूटीज के मुताबिक जो है ना वो, या उसके रोल्स के मुताबिक जो है ना वो ड्यूटीज दी जाती हैं, ठीक, कि भाई फलां आदमी ने ये काम करना है, फलां ने ये काम करना है। डायरेक्टिंग असल में क्या होता है, डायरेक्शन देना, ठीक, गाइडलाइंस देना। आपका जो स्टाफ है आपने उनको, जाहिर है ऐसे तो नहीं छोड़ देना ना कि भाई आपने ये काम फलां काम इस तरह करना है, ठीक है ना, आपने इस तरीके से इस काम को अंजाम देना है, तो ये डायरेक्शन उसकी होगी। मॉनिटरिंग, चेकिंग ऑफ ओवरऑल वर्क, यानी ओवरऑल वर्क को आप मॉनिटर करते हैं, उसके जो है ना सुपरविजन जिस तरह हम कहते हैं इसको हम करते हैं। और कंट्रोलिंग का मतलब क्या है कि कंट्रोल द फेलियर ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, जितने भी एरर्स आते हैं, ठीक है, या जितने भी डिफेक्ट्स हैं, एरर्स हैं, ठीक है, उनको हम कंट्रोल करते हैं ताकि हमारा प्रोजेक्ट जो है ना वो फेल ना हो, सही। तो ये कंट्रोलिंग होती है। और दूसरे का मतलब है जो फेलियर ऑफ प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, मतलब है, ठीक है ना, तो उन चीजों को, उन ड्रॉबैक्स को हम टैकल करते हैं। इनोवेटिंग क्या है, डेवलपिंग समथिंग न्यू, ठीक, यानी आप कोई चीज नई बनाना चाहते हैं या नई बनाते हैं, सही, तो उसको हम क्या है, इनोवेशन कहते हैं, कि भाई आपने कोई एक नई चीज बनाई, ठीक है, जिस तरह वो हमने ऊपर पढ़ा है ना कि यूनिकनेस, यूनिकनेस क्या है कि भाई जो पहले किसी ने ना बनाई हो, सही है ना, तो ये इनोवेशन में आ जाता है। स्किल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, स्किल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर क्या है, मैनेजेरियल स्किल्स उसमें होने चाहिए, ठीक है, यानी मैनेजमेंट को सही तरीके से जानता हो, टेक्निकल भी हो, ठीक है, चाहे वो टेक्निकल काम ना ही करे लेकिन वो टेक्निकलिटी को जानता हो। मतलब कि अगर किसी सॉफ्टवेयर हाउस में कोई मैनेजर मतलब आप रखते हैं, ठीक है, यानी अगर वो चाहे वो डेवलपमेंट ना ही करे लेकिन उसको डेवलपमेंट आनी चाहिए, उसको लैंग्वेजेस का इल्म होना चाहिए, ठीक है, प्रोग्रामिंग का इल्म होना चाहिए, मतलब ये चीज। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए, यानी प्रॉब्लम को देखते ही मतलब वो टैकल कर ले, भांप ले, और उसको जो है ना उसमें ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो प्रॉब्लम्स को जल्द अज जल्द अपने टाइम पर, विद इन टाइम वो खत्म करें। कॉन्सेप्चुअल्स के उसके कॉन्सेप्ट सही होने चाहिए, मेच्योर होने चाहिए, ठीक, क्लियर होने चाहिए। लीडरशिप स्किल्स, लीडरशिप के स्किल्स उसमें होने चाहिए, ठीक। कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स से मुराद क्या है कि भाई यानी कम्युनिकेशन को वो सही तौर पर, यानी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को वो अंजाम दे, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वो एक प्रैक्टिस है आपके किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है ना, यानी कम्युनिकेशन जितनी स्ट्रांग होगी स्टेक होल्डर्स के दरमियान, चाहे वो कस्टमर और डेवलपमेंट टीम के दरमियान हो या विद इन द टीम हो, ठीक, तो ये एक मेन चीज है कि क्योंकि इसी की बुनियाद पे आप क्या करते हो, रिक्वायरमेंट गैदर करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो, ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन। और जो मैनेजर है वो सही, यानी उसका फन जानता हो कि कम्युनिकेशन किस तरीके से करनी है, कब करनी है, मतलब है किस वक्त करनी, वगैरह वगैरह, ये सारी उसकी मैनेजर की ये उसकी स्किल्स होनी चाहिए। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट है, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करती क्या है, और प्रोजेक्ट मैनेजर ये उसके डिफरेंट स्किल्स हो गए। तो ये एक इंट्रोडक्शन से छोटा सा एक प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।